Hello students, Jai Hind. A warm welcome to all in the home-based education once again. So students, we have finished chapter number 3 fun and games, and now we are starting our chapter number 4 work around us. So in this chapter we will be talking about the people who are working around us. So students, when you will go out of your house and when you will see around yourself, you will find a lot of people are working different types of jobs. For example, cobbler who mending shoes, milkman selling milk, carpenter makes and repair furniture out of wood, washerman who washing the clothes, barber and engineer. So in our daily lives, we come across many people at work, such as the milkman, shopkeeper, cobbler, etc. Means हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार का काम करते हुए हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्कमैन क्या करता है? मिल्क बेचता है, सेल करता है. शॉपकीपर अलग अलग चीज़ें बेचता है. कोबलर जो हमारे फटे पुराने शूज़ की मरम्मत करता है. सो स्टूडेंट्स, दैट जॉब इज़ टू बी डन फॉर अर्निंग मनी. इट बिकम्स एन ऑक्यूपेशन. सो ऐसा काम जो स्पेशली मनी अर्न करने के लिए, अर्न करना यानी कि पैसे कमाने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशन. सो यहाँ पे ऑक्यूपेशन की एक सिंपल डेफिनेशन है, अ रेगुलर एक्टिविटी और वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. ये हम लोगों ने 3rd स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. यस, याद है ना सभी को? सो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं. अ रेगुलर एक्टिविटी और वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. मीन्स ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी जो स्पेशली मनी अर्न करने के लिए रेगुलर बेस पे की जाती है, तो उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय. वाई पीपल अराउंड अस make things while others provide us with useful services, and they are doing various types of jobs for the earning money. तो अभी हमने देखा what is occupation. Occupation means ऐसी एक्टिविटी या ऐसा काम जो स्पेशली मनी अर्न करने के लिए लोग करते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशन. इसीलिए हमारे अराउंड बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का काम करते हैं. जैसे कि हमें जो सर्विसेज मतलब जो सेवाएं हमें डेली लाइफ में चाहिए, जैसे कि कपड़े, वॉशरमैन है कपड़े धोता है, कॉबलर शू रिपेयर करता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है. तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमें चाहिए होती हैं, और ये सारी चीज़ें हम अकेले नहीं कर पाते हैं. हमारे पास सारी स्किल्स नहीं हैं, इसलिए हमें किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? इन सब के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. और उन लोगों को क्या कहा जाता है? कम्युनिटी हेल्पर्स. और कम्युनिटी हेल्पर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारी डेली लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बनाने में वो लोग हमें हेल्प करते हैं. देयर आर मैनी जॉब्स विच वी कैन नॉट डू on our own as we do not have the skills required. So हमारे डेली लाइफ के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम हमारे on our own मीन्स हम अपने आप खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे स्किल्स नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें हमारे कपड़ों के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? टेलर के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो कपड़े सिलने की जो स्किल्स हैं वो हमारे पास नहीं है. We depend on others to get these jobs done. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें दूसरों के ऊपर आधार रखना पड़ता है, दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है. There are certain jobs that require skills. बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, जिसके लिए हमें स्पेशल स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती है. आई मीन कि आई कैन नॉट treat the patient without getting trained for that. I am not a doctor. Can you call yourself a doctor? क्या आप अपने आप को डॉक्टर बोल सकते हो? No.
because you do not have that specialized skills which required the professional skills. क्योंकि हम अपने आप को डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वो स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस हमारे पास नहीं है, और वो सारे क्वालिफ़िकेशंस और ट्रेनिंग लेने के लिए हमें स्पेशल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे हमें जाना पड़ता है. हम अपने आप से बिल्डिंग्स नहीं बना पाते हैं, आर्किटेक्चरिंग नहीं कर सकते हैं. यस, क्यों? क्योंकि हम उस काम के लिए हमारे पास वैसी ट्रेनिंग नहीं है. हम एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ स्पेशल प्रोफेशनल स्किल्स which can only be acquired by going into the special professional college or institutions. So ऐसी जो occupations होते हैं उनको लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फॉर्मल क्वालिफिकेशंस हमें एक्वायर करनी पड़ती है. सो एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज़ रिफर्ड टू एज अ प्रोफेशन. सो प्रोफेशन किसे कहा जाता है? कि ऐसे ऑक्यूपेशन जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत हो, उसे कहा जाता है प्रोफेशन. सो मीन्स an occupation that requires special training and formal qualification is referred to as profession. तो ऐसे व्यवसाय यानी कि ऐसी जॉब जिनके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग और फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन यानी कि फॉर्मल पढ़ाई या ट्रेनिंग बोल सकते हैं, स्पेशल हमें उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पेशल योग्यता हासिल करनी पड़ती है, उसे प्रोफेशन बोला जाता है. जैसे कि डॉक्टर का प्रोफेशन है, तो डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है. आर्किटेक्चर, इंजीनियर, देन टीचर, तो ये सारे जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग और क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, उसको बोला जाता है प्रोफेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आपके घर में आप अपनी मम्मा को देखिए, आपकी मम्मा घर में काम करती है. यस, कि बट व्हेन मम्मा इज़ गोइंग आउट एंड स्टार्ट डूइंग सम वर्क लाइक टीचिंग और ट्रीटिंग पीपल और डूइंग समथिंग दैट बिकम्स हर ऑक्यूपेशन. तो जो आपकी मम्मा आपके घर में काम करती है उसको ऑक्यूपेशन नहीं बोला जाता, बट आपकी मम्मा घर के बाहर जाके टीचिंग करती है या फिर लोगों को ट्रीट करती है, डॉक्टर हैं, सो उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशन. यस, जैसे कि आपके पापा बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस में जाके वो अपना प्रॉपर काम करते हैं, तो मनी अर्न करने के लिए उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशन. सो स्टूडेंट्स, आपको ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन दोनों में समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव अ